एंड स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम BS, MS और PhD के उन स्टूडेंट्स के लिए या उन तमाम रिसर्चर्स के लिए जो थीसिस लिखना चाहते हैं या थीसिस के बारे में कुछ ना कुछ उनकी क्वेरीज है। व्हाट इज थीसिस? बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज कंप्रीहेंसिव प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिसर्च टू एनीबॉडी। वो आपका एक्सटर्नल सुपरवाइजर है, वो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो कोई और अदारा है, आप उसको अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करके बताते हैं दिस वन इज माय। डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बट जो जर्नल फॉर्मेट हमारे पास ऑप्ट किया जाता है दैट इज कंटेनिंग 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ द थीसिस। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नंबर 3 मेथडोलॉजी, नंबर 4 रिजल्ट एंड डिस्कशंस, नंबर 5 रेफरेंसेस। इसके कुछ और चीजें हम ऐड करते हैं लास्ट पे, डिफरेंट टेबल्स के अपेंडिक्सेस वगैरह, फर्स्ट पे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, समटाइम्स समरी होती है। ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं। तमाम रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स मैक्सिमम हमारे ये समझते हैं कि शायद थीसिस रिसर्च करने के बाद लिखना स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्ट और जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक मैं इसको गलत इसलिए समझता हूँ कि आपका थीसिस का राइट अप तब शुरू हो जाता है जब आप टाइटल डिसाइड कर लेते हैं। जब आपको टॉपिक ऑफ रिसर्च मिल जाता है तो देन योर थीसिस, आपको उसके लिए अपने थीसिस के लिए रेडी हो जाना चाहिए, उसको लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। रिसर्च साथ साथ चलती है। इस तरह से इसको किस तरह हम जस्टिफाई करते हैं इस स्टेटमेंट को? आपको टाइटल को सर्च करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आपको लिटरेचर सर्वे करना चाहिए। लिटरेचर सर्वे करने से मुराद है कि आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लेटेस्ट मॉडर्न रिसर्च इस वक्त क्या हो रही है, उसकी बेस्ट पब्लिकेशंस क्या हैं, इन ईयर्स में किन साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की और इसमें कौन से एंगल पे आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। ये बेसिक चीज है आप जो लिटरेचर सर्वे में ढूंढते हैं। जब वो आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करके और खुद सर्च करके ढूंढ लेते हैं और एक कंप्रीहेंसिव सा शॉर्ट सा टॉपिक सर्च कर लेते हैं तो देन आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग द रिसर्च। आप लिटरेचर रिव्यू भी लिख सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग दैट रिसर्च। और आप मेथडोलॉजी भी ऑलरेडी जानते हैं जो आप माइंड में डेवलप करके बैठे होते हैं। तो इट्स मीन आप लैब में जाने से पहले थीसिस के 3 चैप्टर्स को राइट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो बच्चे ये काम करते हैं या वो अपनी रिसर्च का कोई रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करते हैं उनका थीसिस हमेशा उन तमाम रिसर्चर्स से बेहतर होता है जो ये काम नहीं। सो माय फर्स्ट एडवाइस एंड सजेशन आफ्टर सेलेक्टिंग योर टाइटल यू मस्ट हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू एंड मेथडोलॉजी, और you have to publish a review article related to your research title. These things will make your thesis more comprehensive, more attractive, more arguable and more good for the researcher. और आप इससे दूसरे लोगों को जो अपनी रिसर्च के बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकें। अब यहाँ पे ये चीज आती है कि हमारे पास इस फॉर्मेट को फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो टाइटल सिलेक्ट करने पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने सुपरवाइजर पे, जबकि ऐसा नहीं है। एक अच्छा रिसर्चर और एक अच्छा स्टूडेंट जब वो रिसर्च में आता है तो वो अपने आप को माइंड में ये मैसेज दे के आता है कि मैं अपनी तमाम दूसरी मसरूफियात से हटके अपनी इस ड्यूटी को प्राइम ड्यूटी समझते हुए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप रिसर्च से कुछ लर्न नहीं करते। थीसिस राइट अप के अंदर इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इसके लिए डेफिनेटली आप लिटरेचर सर्वे करते हैं, उसको पढ़ते हैं। उन पेपर्स को पढ़ने का तरीकाकार जिनको हमने इंट्रोडक्शन में लिखना है वो डिफरेंट, जिनको हमने लिटरेचर रिव्यू में लिखना है उनका पढ़ने का तरीकाकार डिफरेंट, जिनसे हमने हेल्प लेनी है मेथडोलॉजी में उनको पढ़ने का तरीकाकार डिफरेंट है। मीन you people have to read the article, to write your introduction, to write your literature and to write your methodology. These are different. इन डिफरेंट तरीकों को किस तरह से हम करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, हाउ टू राइट मेथडोलॉजी, हाउ टू राइट एंड मेक योर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन मोर गुड, ये एक वीडियो में हम सेपरेट आपको बताएंगे। एंड लास्ट वन, रेफरेंसेस, दे मस्ट बी with some specific format which is opted by your institute, and secondly they must be with the end. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं थीसिस लिख चुके होते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर्स का पता नहीं होता। ये तमाम सॉफ्टवेयर्स आपको रिसर्च में आने से पहले पता होगा। तो इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियोस में वन बाय वन कंप्लीट बताएंगे हाउ यू पीपल कैन राइट योर थीसिस एंड मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड मोर रीजनेबल एंड मोर आर्गुमेंट।